नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कृष्णा अकेडमी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि वाई यू वांट टू डू वर्क इन स्टॉक मार्केट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको स्टॉक मार्केट में अट्रैक्ट करती है। यहाँ वैसे बहुत सारे और भी काम हैं, लेकिन आपने स्टॉक मार्केट में काम करने का ही क्यों सोचा? आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट की? अगर आप ये बोलना चाहोगे कि मैम हमने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी या भास्कर वाली मूवी देखी और उसमें वो बंदा गरीब से जल्दी जल्दी अमीर हो गया, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हम रातों रात अमीर हो जाएं। और दूसरी बात, हमें कोई भी बंदे के आज तो देखिए पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी की प्रेजेंट वैल्यू देखकर उसके तरफ आकर्षित ना हुए। हो सकता है आज उसके पास बंगला है, गाड़ी है, ये सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ तक पहुंचने के लिए उस बंदे का हार्ड वर्क कोई नहीं समझता। ये नहीं है कि आपको रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल्स का इसमें पता लग गया कि ग्रीन का मतलब बाय है और रेड का मतलब सेल है, तो हम भी इसमें स्टॉक मार्केट में पैसे कमा लेंगे। इतना आसान नहीं होता। देखिए इतना आसान होता तो यहाँ हर कोई स्टॉक मार्केट में ही काम करता। कोई भी काम है और स्पेशली स्टॉक मार्केट का जो काम है वो ज़ीरो सम गेम है एंड सारा इसमें माइंड सेट का काम है। ये बात नहीं है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, आप सीए हो या आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो सकता है कि जो बंदा 10th या 8th पढ़ा हो वो आपसे भी बेटर कर जाए, क्योंकि सारी गेम ही इसमें फोकस की है। आपको बेसिक कंप्यूटर आता है या आप बेसिक इंग्लिश समझते हो तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। और अब हम आते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम कौन कौन से तरीक़ों से काम कर सकते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट में काम करने के दो तरीके हैं। पहला तो है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ट्रेडिंग। तो आज हम जो है इन्वेस्टमेंट का चैप्टर क्लियर करेंगे कि हम कैसे कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके जो अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हम पहले तो देखिए एक सिंपल स्टॉक को बाई कर। इन्वेस्टमेंट जो तरीका है वो कम रिस्की है ट्रेडिंग से, लेकिन आप कहोगे कि मैम अगर इन्वेस्टमेंट करने से अच्छे पैसे मिलते हैं और हम सारे सक्सेस हो सकते हैं, इसमें रिस्क भी कम है, तो हम सारे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, ट्रेडिंग क्यों नहीं। देखिए इसके भी दो कारण हैं। इसके दो कारण ऐसे हैं कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट वाली जो इनकम है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है या आपके पास कितनी इनकम है। हो सकता है किसी बंदे के पास कोई ऐसी इनकम है जो उसे रिसेंटली उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उस बंदे का मोटिव है कि मैं इसको, और वो बंदा उसको 5 साल 2 साल 3 साल तक या 20 साल तक होल्ड कर सकता है। उसने सेविंग में भी इतने पैसे रख के क्या करने होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है वो वाले बंदे जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं और वो ये सोचते हैं कि हमें अपना करियर भी स्टॉक मार्केट में ही बनाना है, हमें मंथली कुछ ऐसे इनकम चाहिए जिसके साथ हमारा हर मंथ का गुजारा भी हो जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग से जो पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे होते हैं वो बीच बीच में हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर क्लियर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है 4 तरह के तरीक़ों से हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होते हैं स्टॉक। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहली बात, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स देखने चाहिए। फंडामेंटल्स आगे कैसे देखते हैं वो उस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमें मार्केट की कैपिटलाइजेशन देखनी चाहिए कि मार्केट की वैल्यू क्या है और मार्केट के ऊपर डेब्ट यानी उधार कितना है, मार्केट की बुक वैल्यू क्या है, मार्केट की
अर्निंग्स क्या है एंड मार्केट की पीईओ कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है हमें एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखनी होती हैं। इससे भी ज़रूरी बात ये मैं आज आपको बताता हूँ कि किसी भी कंपनी का प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कोई भी कंपनी है और आपको वो कंपनी पसंद है, लाइक अपोलो टायर्स हो गया या कल्याण ज्वेलर्स हो गया, ABC कोई भी कंपनी लगा लो, तो आप उसमें आप सोचो कि मैं 5 साल उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ और हो सकता है आपने ये सोचा होगा कि मैं 5 साल बाद जो भी इससे पैसे मुझे आएंगे उससे मैं 5 साल बाद अपनी बेटी की शादी कर दूँ या 5 साल बाद उसका घर बना लूँ, अपना घर बना लूँ, ये वो। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की। किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का चार्ट ज़रूर देखना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो यही करते हैं। देखिए कोई भी जो कंपनी का स्टॉक है वो रेगुलर जो है ऊपर नहीं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका चार्ट ज़रूर देखना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया भी कोई भी कंपनी जो होता है ओनली फंडामेंटल्स नहीं देखनी चाहिए, उसका चार्ट ज़रूर देखना चाहिए। अब आपके सामने ये विधाता कंपनी का चार्ट है। आपको पता है कि विधाता एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और मान लीजिए अगर किसी भी पर्सन ने कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी, तो देखिए उसको कुछ ही महीने में या साल में उस बंदे ने 83 के ऊपर इसको बाय किया और कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही महीने बाद उसको 486 तक का प्रॉफिट हुआ। यानी उसकी जो इनकम थी वो 5 टाइम ग्रो हो गई। उसने 83 का ये स्टॉक बाय किया होगा और 483 के। देखिए दो बातें हैं, एक तो ये कि कंपनी किसी भी स्टॉक में रेगुलर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। स्टॉक में भी कई बंदे सोचते हैं कि भाई हाँ मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और मेरा तो भाई 20 साल का टारगेट है कि उसमें मैं 20 साल तक 10 साल तक करता रहूँगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए आपको रेगुलर स्टॉक का भी जो है चार्ट देखना चाहिए और आपको टाइम के ऊपर जो है प्रॉफिट बुक करना ज़रूर आना चाहिए। अब मान लीजिए ये स्टॉक में, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर एक बार लोअर सर्किट लग जाए तो दोबारा जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे मार्केट आ जाती है। ये जो कैंडल्स आपको दिख रही हैं, देखिए ये एक एक महीने की कैंडल्स हैं, आप देख रहे हो एक एक महीने की कैंडल्स हैं, यानी ये लगभग अगर 12 कैंडल्स भी होंगी तो आप देख रहे हो कि किसी भी कंपनी का जो स्टॉक होता है वो रेगुलर जो है ऊपर नहीं जाता, चाहे वो कंपनी जो है जितनी मर्जी अच्छी हो। अगर एक बारी लोअर सर्किट लग जाए, ये देखिए ये वाली जो सारी कैंडल्स हैं वो मंथ की कैंडल्स हैं और जो है स्टॉक का प्राइस दोबारा 488 से दोबारा 90 के ऊपर आ गया। देख रहे हैं आप ये जो लाइंस हैं ये लाइफ हाई है और ये लो है। मार्केट का शेयर का प्राइस दोबारा इसी लाइन के ऊपर वापस आ रहा है, यानी ये लगभग 5 सालों में ये जो स्टॉक है 83 के ऊपर आकर बार बार 503 के ऊपर जा रहा है। अब जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी यहाँ पे, वो तो जस्ट साल में ही अच्छा, लेकिन भाई देखिए जिस बंदे ने इसको ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर दी कि हाँ भाई कंपनी जो है बढ़ रही है और लेकिन अचानक कंपनी में एक लोअर सर्किट लग गया, तो आप देखिए आपने जो है बाय तो इसको किया होगा 500 के रेट के ऊपर। ये देखिए बाय इसको आपने किया 500 के रेट के ऊपर और जस्ट कुछ ही महीने में जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 90 के ऊपर 83 के ऊपर पहुंच गया। तो देखिए आपको कितना बड़ा लॉस भी हो सकता है जस्ट एक स्टॉक में रेगुलर जो है
इन्वेस्टमेंट करने से। मतलब कि कहने का भाव ये है कि हो सकता है आपका जो प्राइस है वो कुछ ही महीनों में आपको 3 टाइम 5 टाइम 6 टाइम की जो है इनकम दे दे। और हो सकता है अगर आपने प्रॉपर चार्ट ना देखा, ठीक है, लेकिन भाई देखिए जिस बंदे ने इसको ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर दी कि हाँ भाई कंपनी जो है बढ़ रही है और लेकिन अचानक कंपनी में एक लोअर सर्किट लग गया, तो आप देखिए आपने जो है बाई तो इसको किया होगा 500 के रेट के ऊपर। ये देखिए बाई इसको आपने किया 500 के रेट के ऊपर और जस्ट कुछ ही महीने में जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 90 के ऊपर 83 के ऊपर पहुंच गया। तो देखिए आपको कितना बड़ा लॉस भी हो सकता है जस्ट एक स्टॉक में रेगुलर जो है इन्वेस्टमेंट करने से। मतलब कि कहने का भाव ये है कि हो सकता है आपका जो प्राइस है वो कुछ ही महीनों में आपको 3 टाइम 5 टाइम 6 टाइम की जो है इनकम दे दे। और हो सकता है अगर आपने प्रॉपर चार्ट ना देखा, ठीक है, से आपने बहुत ही मेहनत से कमाए होते हैं और किसी बंदे के अगर 1000 रुपये 2000 रुपये भी चले जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और अगर मान लीजिए हमने किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो वो ऑब्वियस है कि बहुत स्मार्ट मनी से ही इन्वेस्टमेंट करेगा और बंदे को अगर ऐसा रिज़ल्ट मिले तो उसका दिल टूट जाएगा, है ना, और वो बंदा हो सकता है एक बहुत बड़े लॉस को झेले। कि मार्केट में फंडामेंटल्स काम करते हैं, ठीक है, लेकिन एक साइकिल जो है साइकिल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क क्या है और इस रिस्क से हमने कैसे बचना है, हमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी होती हैं, कब हमने एंट्री लेनी होती है, कब हमने एग्ज़िट लेना होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज आपको बताई। और अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड क्या है? म्यूचुअल फ़ंड एक्चुअली जो अलग अलग स्टॉक्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। ये ग्रुप कौन बनाता है? ये ग्रुप बनाता है फंड मैनेजर। असल में फ़ंड मैनेजर की जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि इन्वेस्टर्स को अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे। अगर कोई स्टॉक बैड परफॉर्मेंस करता है तो फंड मैनेजर उसको रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह अच्छा जो स्टॉक होता है यानी जो अभी बढ़ने वाला है उसको वो उसके साथ उसको रिप्लेस कर देता है। हमें जब किसी भी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि लास्ट जब 5 सालों में इसने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया, इसका फ़ंड मैनेजर कौन सा है और उस जो म्यूचुअल फ़ंड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये सारा हमें देखना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आगे म्यूचुअल फ़ंड ये 3 तरह के होते हैं: लार्ज कैप म्यूचुअल फ़ंड, मिड कैप म्यूचुअल फ़ंड और स्मॉल कैप फ़ंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फ़ंड क्या है? देखिए ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ आप जस्ट सुन के इनको इग्नोर ना करें। अगर आप चाहते हो कि हमने म्यूचुअल फ़ंड में हमने स्टॉक मार्केट में काम करना है तो प्लीज़ नोट्स बनाएं। जितना डीपली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। हो सकता है ये बातें आपके बहुत ज़्यादा काम आए आगे फ्यूचर में अगर आप इस फील्ड में। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फ़ंड क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है कि लार्ज कैप, इसमें लार्ज कंपनीज़ होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज़ क्या होती हैं जिनकी कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू जो होती है वो 200 मिलियन से ज़्यादा है, उसे हम लार्ज कैप कंपनी या लार्ज कैप म्यूचुअल फ़ंड बोलते हैं। लाइक रिलायंस, TCS, इंडिगो, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। और दूसरा है दूसरा है मिड कैप। मिड कैप म्यूचुअल फ़ंड क्या है? यानी इसके नाम से ही पता लग रहा है कि मिड कैप है यानी मिडल वाला है। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो 5000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक हो सकती है और ये म्यूचुअल फ़ंड मिड कैप म्यूचुअल फ़ंड का ग्रुप होता है।
और स्मॉल कैप में स्मॉल कंपनीज़ आती हैं। इन कंपनीज़ की जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उनका ये ग्रुप होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड है। और स्मॉल कैप कंपनीज़ वो होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो 500 करोड़ के लगभग होती है। तो ये तीनों ही मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इन्हीं 3 कंपनीज़ में होती है, इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में होती है। देखिए आगे हम आपको बताएंगे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर है और लार्ज कैप और स्मॉल कैप से के बजाय। एंड अब हम बात करते हैं ETF क्या है। ETF मैंने आपको बताया कि हम ETF में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ETF की। ETF क्या है। ETF वैसे तो देखिए म्यूचुअल फ़ंड की तरह ही एक ग्रुप होता है, लेकिन हम म्यूचुअल फ़ंड में जो है इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन ETF में जो है हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हम इन्हें भी रोज़ ख़रीद सकते हैं और रोज़ बेच सकते हैं। एंड बॉन्ड क्या है। बॉन्ड ये जैसे किसी कंपनी को, किसी सरकारी संस्था को या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पैसे उधार चाहिए और हम अगर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितना किसी कंपनी को किसी से उधार लेके इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब पे करना होता है, हमें उतना के इसमें प्रॉफिट होता है। यानी कहने का भाव वो बंदा हमें उस पैसे के ऊपर जितना ब्याज देता है उतनी के हमें इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो देखिए आप मेरी बातें या मेरी जो है भी क्लास है इसको सुन के इग्नोर ना करें। अगर आप लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हो या आपको ये लगता है कि मेरी बातें या मेरा सिखाया हुआ काम आपके लिए वैल्यूएबल है तो प्लीज़ नोट डाउन करें और नोट्स बनाएं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट में हमें क्या क्या देखना चाहिए। एंड आगे चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे कि हम ट्रेडिंग कैसे कैसे करते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स में हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।